तो चलिए आज बृहस्पति पर जिंदा रहने की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में चलते हैं जो किसी भी साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा हैरतअंगेज है। ये कहानी है इंसान की जिद और उसकी इच्छा शक्ति की। जरा सोच कर देखिए, पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं, चारों तरफ सिर्फ गैस, कभी न खत्म होने वाले तूफान और ऐसा दबाव जो पल भर में किसी को भी कुचल दे। यही वो डरावना सवाल है जो हमारी आज की कहानी की जड़ में है। तो बात है साल 2089 की। इंसानियत ने अपना पहला खोजी मिशन बृहस्पति यानी जुपिटर के लिए लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइटन स्टॉर्म। और इस मिशन को लीड कर रहे हैं कमांडर आर्यन मेहरा, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। उनका काम बृहस्पति के खतरनाक तूफानों के बीच से जरूरी डेटा इकट्ठा करना। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था, जब तक कि मिशन के 47वें दिन एक ऐसा सुपर स्टॉर्म यान से आ टकराया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये तूफान हजारों किलोमीटर चौड़ा था। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। कमांडर मेहरा का छोटा सा एस्केप पॉड उनके मेन शिप से टूटकर अलग हो गया और बृहस्पति के घने बादलों में किसी खिलौने की तरह खिंचता चला गया। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और खौफ का माहौल था। तो अब कमांडर मेहरा अकेले थे, गैस के एक अंतहीन समंदर में बह रहे थे। और यहीं से शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच अगले 30 दिनों की एक अविश्वसनीय जंग। जरा एक नजर इस स्लाइड पर डालिए। ये वो हालात थे जिनका सामना आर्यन ने पहले ही दिन किया। तापमान -145 डिग्री सेल्सियस, हवा की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और हां, कोई जमीन नहीं, सिर्फ कुचल देने वाला दबाव जो हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा था। आर्यन की लड़ाई सिर्फ बृहस्पति के माहौल से नहीं थी, बल्कि समय से भी थी। उनके पास सिर्फ 20 दिन का खाना था, 25 दिन की ऑक्सीजन, और उनका पॉड खुद 32 दिनों के बाद उस भयानक दबाव में पिचक जाता। मतलब हर तरफ से मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन आर्यन मेहरा एक इंजीनियर भी थे और उन्होंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। अपनी सूझबूझ से उन्होंने पहले तो पॉड को अमोनिया के बादलों की एक शांत परत में किसी तरह टिकाया, और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने बृहस्पति के तूफानों में कड़कने वाली बिजली का इस्तेमाल करके अपनी बैटरीज को रिचार्ज कर लिया। दिन गुजरते जा रहे थे, उम्मीद की किरण भी धुंधली हो रही थी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 18वें दिन, जब आर्यन लगभग हिम्मत हार चुके थे, अचानक उनके पॉड के रडार पर एक सिग्नल आया। कोई धातु की बनी चीज उनसे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर, बृहस्पति के बीचों बीच। ये आखिर हो कैसे सकता था? उनके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। क्या ये किसी एलियन का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, या फिर इंसानों का ही कोई पुराना खोया हुआ स्पेसक्राफ्ट? आर्यन ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। कई घंटों तक तूफानों से लड़ने के बाद वो उस सिग्नल के स्रोत तक पहुंचे, और वहां जो उन्होंने देखा वो था नासा का सालों पहले खो चुका आधा टूटा हुआ जूनो प्रोब, जो अब भी गैस के बादलों में तैर रहा था। और इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। जूनो के अंदर से आर्यन को वो चीजें मिली जो उनकी जिंदगी बचा सकती थीं। कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज और सबसे जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल। आखिरकार उन्हें बचने का एक मौका मिल गया था। तो अब आर्यन के पास एक प्लान था, और उसे पूरा करने के लिए जरूरी सामान भी। यहीं से शुरू हुई उनकी आखिरी और सबसे खतरनाक रेस, मौत के खिलाफ। प्लान सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना ही ज्यादा रिस्की था। जूनो से मिले फ्यूल का इस्तेमाल करके पॉड को एक जोरदार बूस्ट देना था। इतनी तेजी से ऊपर जाना था कि बृहस्पति की जेट स्ट्रीम यानी तेज हवाएं उन्हें पकड़कर ऑर्बिट की तरफ फेंक दें। पॉड के कंप्यूटर ने इस प्लान के कामयाब होने की संभावना बताई सिर्फ 5%। ये एक तरह से आत्मघाती मिशन ही था। लेकिन इस पर आर्यन का जवाब उनकी हिम्मत को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, तो ये 0 से तो बेहतर है। उन्होंने ठान लिया था कि वो कोशिश करते हुए मरेंगे, हार मानकर नहीं। उन्होंने बूस्टर चालू कर दिए। पॉड बुरी तरह कांपने लगा। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, और फिर अचानक एक जोरदार झटके के साथ पॉड बादलों की परत को चीरकर बाहर निकल गया। दबाव खत्म हो गया, हवा शांत हो गई, और लगभग 1 महीने में पहली बार आर्यन ने अपनी आंखों से तारों को देखा। वो स्पेस में थे। ये कहानी के अंत की शुरुआत थी। एक अकेले इंसान की जिद ने एक विशालकाय ग्रह को भी हरा दिया था।
उनका इमरजेंसी सिग्नल अब स्पेस में जा सकता था। 32 दिनों की उस भयानक कैद के बाद मंगल के पास मौजूद एक रेस्क्यू शिप ने उनका वो कमजोर सिग्नल पकड़ लिया। कमांडर आर्यन मेहरा को बचा लिया गया। रेस्क्यू शिप की खिड़की से बृहस्पति के उन घूमते हुए तूफानों को देखते हुए आर्यन के ये शब्द उनकी पूरी यात्रा का निचोड़ थे। ये बात साबित हो चुकी थी कि इंसान के जीने की इच्छा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आर्यन की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब विज्ञान, हिम्मत और उम्मीद एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। इंसान का जज्बा सच में किसी भी ग्रह से कई ज्यादा शक्तिशाली है।